बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं कोर्स एडेक्स की जानिब से एक अहम टॉपिक है एवोगैड्रो लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये आपके पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के। यानी हमारे पास ये इक्वेशन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सपोज हमारे पास एक बैलून है, हमारे पास एक बैलून है और इस बैलून में हम वन मोल गैस इंट्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस करते हैं। जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 dm³ होता है। लेकिन शर्त यह है कि ये एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर के यहाँ पर इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो 1 atm हो, ये प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर जो है, जो टेम्परेचर लग रहा है ये 0 डिग्री C हो या फिर 273 केल्विन हो। तो ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 मोल गैस डालने से इसका वॉल्यूम 22.4 dm³ बन जाता है। अब हमारे पास एक दूसरा बैलून है। अगर इस बैलून में हम 1 मोल गैस डाल दे, 1 मोल गैस इंट्रोड्यूस कर दे, किसका? नाइट्रोजन का। अगर इंट्रोड्यूस कर दे और इस पे प्रेशर जो है वो 1 atm हो और इसका जो टेम्परेचर है उसी तरह से 0 डिग्री C हो या फिर 273 केल्विन हो, यानी STP पर, तो इसमें इसका वॉल्यूम भी 22.4 dm³ होता है। इसका वॉल्यूम सेम होता है। इसी तरह से अगर हम थर्ड बैलून को ले ले, इस तरह से ये बैलून है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंट्रोड्यूस कर दे, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर इंट्रोड्यूस कर दे और यहां इसके ऊपर जो प्रेशर है वो 1 atm हो, 1 atm और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री C हो या 273 केल्विन हो, तो ये भी जो है वॉल्यूम 22.4 dm³ ले लेता है। ये आपके पास STP पर है। तो ये देखें, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम है डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले ले तो ये आपके पास बराबर होता है 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के, और अगर 1 मोल नाइट्रोजन गैस ले ले तो ये 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस के बराबर है, ये हाइड्रोजन गैस के बराबर। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाए तो ये 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है 1 मोल, क्योंकि कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 32, तो 44 बन जाता है। इट मीन्स वॉल्यूम जो है ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ये देखिए ये डिपेंड नहीं करता है ग्राम मास पे। इसका जो मास है मोलर मास है, यानी ये जो मास है मोलर मास है, ये मोलर मास है, ये मोलर मास है।
तो याद रखिए ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल पे। मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास ये बेलून, हमारे पास अगर ये बेलून हम ले लें, इस बेलून को हम इस तरह से ले लें, ये वाला आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस है। इसको इंट्रोड्यूस करते हैं जब प्रेशर आपके पास 1 atm हो, 1 atm, और टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सी हो या 298 केल्विन हो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 24 dm क्यूब होता है, 24 dm क्यूब। ये क्यों होता है? इसलिए कि यहाँ 0 डिग्री सी है या 273 केल्विन है, यहाँ पर 25 डिग्री सी है या 298 केल्विन है, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। तो ये तमाम गैसेस के लिए यूं ये सारा होता। इस तरह से अगर कोई दूसरा गैस हो, अगर कोई दूसरा गैस हो, सपोज आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं जब आपके पास जो प्रेशर है, बाहर वाला प्रेशर, वो 1 atm हो और टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सी हो या 273 केल्विन हो, यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, तो इसका वॉल्यूम भी 22.4 24 dm क्यूब होता है। सारी ये 24 dm क्यूब होता है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है या प्रेशर चेंज होता है तो फिर इस वॉल्यूम में चेंज आता है। तो हमने क्या किया, हमने ये टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो एसटीपी पे आपके पास प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 0 डिग्री सी, जबकि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 25 डिग्री सी या 298 केल्विन के बराबर होता है। अब देखिए, अगर हम देखें यहां पर इसमें 1 मोल, इसमें 1 मोल, इसमें 1 मोल, अगर हम 2 मोल गैस डाल दें, 2 मोल गैस, देखें यहां पर आपके पास है 2 मोल गैस। अगर हम 2 मोल गैस डाल दें तो ये देखें, ये बेलून टेम्परेचर आपके पास, ये प्रेशर आपके पास 1 atm है और टेम्परेचर आपके पास सपोज 0 डिग्री सी है, यानी एसटीपी पे, तो इसका जो ये वॉल्यूम है ये 44.8 dm क्यूब के बराबर हो जाता है। मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल के इंक्रीज होने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, यानी वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल पे। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। दूसरे स्टेटमेंट में हमने यूं कहा है, देखिए हमने कहा इक्वल वॉल्यूम फॉर डिफरेंट गैसेस कंटेन equal or same number of particle at constant pressure and temperature। टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट होता है, इक्वल वॉल्यूम, देखिए आपके पास है दोनों गैसेस है, ये वाला गैस है, देखिए ये वाला गैस है, ये वाला, आप देखिए इस वाले गैस में ये 1 मोल है, तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे, 6.023 × 10⁻23, इतने पार्टिकल इसमें भी है। क्यों? क्योंकि ये 1 मोल है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23, इसमें भी पार्टिकल उतने ही है। इसमें देखिए 6.023 × 10⁻23, तो देखिए नंबर ऑफ मोल, 1 मोल हो तो पार्टिकल इतने, 1 मोल हो तो पार्टिकल इतने, 1 मोल हो तो पार्टिकल इतने।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट एवोगैड्रो लॉ पे एप्लीकेबल है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। या फिर हम यूं कहते हैं कि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम हो डिफरेंट गैसेस का। अगर डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम हो तो उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। सपोज आपके पास है, देखिए आपके पास है ये वॉल्यूम कंटेनर का, ये वॉल्यूम है 10 dm क्यूब, ये 10 dm क्यूब है, ये इसमें आपके पास है 10 dm क्यूब, ये भी है। तो ये सारे अगर 10 dm क्यूब है, थर्ड वन भी 10 dm क्यूब है, तो देखिए अगर ये भी 10 dm क्यूब है, 10 dm क्यूब, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, इसमें, इसमें और इसमें, सब में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं। क्यों? देखिए अगर इक्वल वॉल्यूम है तो वहां नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो वहां पर पार्टिकल भी सेम होंगे। तो ये है एवोगैड्रो लॉ। और अब हम एवोगैड्रो लॉ को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पर एवोगैड्रो लॉ जो है उसका कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है और वो क्या है। तो देखिए एवोगैड्रो लॉ कांस्टेंट, ये देखिए एवोगैड्रो लॉ कांस्टेंट V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। यहां हम कांस्टेंट लगाते हैं K कांस्टेंट फॉर एवोगैड्रो लॉ, और ये यहां पर n है। तो इसका क्या मतलब है कि V इक्वल टू n इक्वल टू K कांस्टेंट फॉर एवोगैड्रो लॉ। ये एवोगैड्रो लॉ के लिए कांस्टेंट है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो ये एवोगैड्रो कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, और फिर इसके से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो करा देते हैं। देखिए आपने पढ़ा हुआ होगा कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है जर्नल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन NRT, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ की कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि ये V इंटू N, यहां RT और यहां पर आपके पास P है। अब थोड़ा सा आप जजमेंट कर ले कि ये V डिवाइडेड बाय N तो ऑलरेडी कांस्टेंट के बराबर है, तो इसकी जगह हम K एवोगैड्रो कांस्टेंट लगाते हैं। तो R तो कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रेशर है। अब देखिए एवोगैड्रो कांस्टेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब आप इस कांस्टेंट को हटा लें, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हटा दें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो देखिए यहां पर आपके पास वॉल्यूम बढ़ेगा, देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा, नॉमिनेटर बढ़ेगा, और जबकि डिनोमिनेटर रिमेन द सेम, तो के कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से आपके पास एवोगैड्रो कांस्टेंट है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर। ये आपके पास है एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर है, ये एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर है। तो हमारे पास एमसीक्यूज बनता है कि एवोगैड्रो कांस्टेंट ये Ka है। एवोगैड्रो कांस्टेंट ये क्या करता है, डिपेंड ऑन ऑप्शन नंबर 1, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, B प्रेशर पे, C बोथ। हाँ जी, ये बोथ दोनों पे डिपेंड करता है।
अगर टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, तो ये दोनों ये Ka वैल्यू में चेंज आ जाती है। और अगर हम MCQs एक और बता दें कि एवोगैड्रो कांस्टेंट इज मैक्सिमम एटा। देखिए आपके पास 20 डिग्री सी बी नंबर, 30 डिग्री सी नंबर, 40 डिग्री सी और डी नंबर 50 डिग्री सी। तो ये चूंकि इसके डायरेक्ट है तो ये 50 डिग्री सी, तो 50 डिग्री सी पे एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है वो मैक्सिमम होता है। देखिए आपके पास ये वाला MCQs देखे, एवोगैड्रो कांस्टेंट के मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है एटा ऑप्शन नंबर 1 ATM, बी नंबर 2 ATM, सी नंबर 3 ATM, 4 ये डी नंबर 4 ATM। तो आपके पास ये है 1 ATM क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर ये अगर ज्यादा होता है तो देखिए ज्यादा होने से ये वॉल्यूम घट जाता है, और जब वॉल्यूम घट जाता है नॉमिनेटर कम होता है और डिनोमिनेटर रिमेन द सेम, तो वैल्यू ये देखिए ये वैल्यू जो एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू है ये कम हो जाती है। तो ये MCQs बताया। अब कुछ MCQs इसके साथ और रिलेटेड है तो वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए the maximum volume for the given mass of a gas, the maximum volume for the given mass of a gas, option number 1 4 gram hydrogen gas, B number 32 gram oxygen gas, C number 44 gram carbon dioxide gas, D number 28 gram कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो आप यहां पर आपका दिमाग बनेगा कि यार ये तो 44 ग्राम ये सबसे ज्यादा है, लेकिन ये देखिए ये 44 ग्राम ये मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम, ये 1 मोलर वॉल्यूम है, ये 1 मोल के लिए है, मोलर मास है ये देखिए ये मोलर मास है, ये आपके पास 1 मोल का मास है, तो ये मोलर मास है, मोलर मास, ये मोलर मास है, और मोलर मास मोलर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। देखिए मोलर मास है, ये भी ये 12 है, ये 16 मोलर मास है, ये ऑक्सीजन 32 16 एटॉमिक मास है और इसका मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो ये भी आपके पास 1 मोलर मास है। जबकि हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के 2 ग्राम 1 मोल के बराबर होते हैं, हाइड्रोजन के 2 ग्राम 1 मोल के बराबर, लेकिन अगर ये 4 ग्राम हो तो ये 2 मोल के बराबर है। तो इट मींस कि नंबर ऑफ मोल 4 ग्राम हाइड्रोजन के ज्यादा है, जब ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा, तो आपके पास ऑप्शन बन जाता है 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस, इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल, ये देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल 2 मोल है, 2 into एवोगाद्रो नंबर,
एवोगाद्रो नंबर, यानी 2 इंटू 6.023 10 to 10 की पावर 23, ये मल्टीप्लाई कर दो। जबकि यहां 1 मोल है तो 1 इंटू एवोगाद्रो नंबर, यानी यहां पर आपने 1 को 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर भी 1 इंटू एवोगाद्रो नंबर मल्टीप्लाई करना, और यहां पर भी 1 इंटू एवोगाद्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये है आपके पास ये एमसीक्यूज, ये आपके पास है एमसीक्यूज, एन का और ईटा का एमसीक्यूज। अब हम जाते हैं द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब बयान करते हैं कि द मैक्सिमम वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम for the following। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये मॉलिक्यूल्स है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बी में आपके पास है 3.01 इंटू 10 की पावर 23, ये मॉलिक्यूल्स है किसके, नाइट्रोजन के। सी नंबर में आपके पास है 2 मोल हाइड्रोजन गैस है, और डी में आपके पास है 4.021 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है किसके, मॉलिक्यूल्स है कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो कहते हैं कि इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर द फॉलोइंग, तमाम के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होता है। देखिए अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास 1 मोल के बराबर है, देखिए ये पार्टिकल, और इस पार्टिकल को अगर देखा जाए तो ये हाफ मोल के बराबर है, और अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तो ये तकरीबन 5 मोल के बराबर होता है, और इसके नंबर ऑफ मोल को देखा जाए तो ये ऑलरेडी 2 है। तो देखिए यहां पर 2 इंटू एवोगाद्रो नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पर ज्यादा है। जब ज्यादा होता है तो इसका ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। क्योंकि 1 मोल जो पार्टिकल 1 मोल के है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के है, लेकिन यहां पर 2 मोल है तो 2 इंटू एवोगाद्रो नंबर, यानी 2 के साथ 6.023 को मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके बाद जो है वो आपके पास इसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा। इसके बाद आखिर में एक एमसीक्यूज करा देते हैं। तो वो एमसीक्यूज कुछ इस तरह से है कि द वॉल्यूम, देखें ये एमसीक्यूज है कि द वॉल्यूम ऑफ a given mass of a gas is maximum for ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले CH2 16 ग्राम, ऑप्शन बी C2H6 30 ग्राम, ऑप्शन सी C3H8 ये 46 ग्राम, और डी जो है all have same volume।
तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन बनता है ऑल हैव सेम वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन 1 है, लेकिन 4 इन नंबर। तो ये 16 ग्राम जो है ये मोलर मास है, ये मोलर मास है, यानी 1 मोल का मास है। ये जो आप देखते हैं कि कार्बन 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 24 के साथ 6 को जमा कर दे तो 30। तो 30 जो है ये भी आपके पास एक मोलर मास है, ये मोलर मास है, और ये भी आपके पास 1 मोल के बराबर है। यहां आपके पास 46 ग्राम है, तो ये 12 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके साथ 8 को जमा कर दो तो ये 46 बन जाता है, और ये भी आपके पास एक मोलर मास है, मोलर मास, और ये भी 1 मोल के बराबर है। जब सारे 1 मोल के बराबर है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी 6.023 into 10 की पावर 23, इसमें भी 6.023 into 10 की पावर 23, इसमें भी 6.023 into 10 की पावर 23। तो ये इसके बराबर है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है कि ये देखिए मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके मोलर मास जो है वो सेम है, यानी 1 मोल का मास 1 मोल आ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम है। तो यहां पर एक एमसीक्यूज रह जाता है कि देखे एमसीक्यूज वो ये है कि volume of a gas depend on option number 1 mass of a gas, B nature of a gas, C number size of a gas, size of gas molecule, और D number of मोल। तो ये देखें इसमें नंबर ऑफ मोल आता है, नंबर ऑफ मोल आता है। नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। ये साइज पे डिपेंड नहीं करता। देखिए इसका साइज बड़ा है, एटॉमिसिटी जो है वो ज्यादा है, इसकी एटॉमिसिटी कम है। नंबर ऑफ एटम्स इसमें 11 है, इसमें 8 है, इसमें 5 है। एटॉमिसिटी अलग अलग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग है, इसमें ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम, इसका। तो ये मास पे, नेचर ऑफ गैस पे, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल पे। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द एवोगैड्रो लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।